मोबाइल से आपके मोबाइल में कुछ डाटा भेजना है बड़ा सा, तो क्या तरीका है जी? 12 मतलब 2 घंटा का वीडियो भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं? कैसे भेज सकते हैं? अरे 2 घंटा का वीडियो मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल में भेजना है तो क्या उपाय है? शेयर इट। व्हाट्सएप तो जाएगा नहीं, व्हाट्सएप से नहीं जाएगा, और कौन व्यवस्था है? ब्लूटूथ से जा सकता है, शेयर इट से। तो अब उसका पहले तो शेयर इट से जाएगा ना, उसके बाद शेयर इट से क्या है, हम अपना खोलें शेयर इट, आप अपना खोलिए, उसको कनेक्ट कीजिए, तब हम इसको सेंड करें तो आप में चला जाएगा। सेंड करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है। स्कैन कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, मतलब दोनों को पहले मिला लीजिए। अपना शेयर इट खोलिए, हम अपना खोलें, दोनों को मिल जाता है, उसके बाद भेज दिया जाता है। यही ना व्यवस्था है। ये तो समझ रहे हो टेक्नोलॉजी वाला बात। अब समझो, अगर हमारे पास कोई ज्ञान है भरा पड़ा है, वो आप तक जाना है, क्या तरीका है? स्टेप स्टेप बताओ, स्टेप। अरे पहले शेयर इट आप में भी होना चाहिए, हम में भी होना चाहिए। मोबाइल वाले के लिए आप अपना खोलिए, तब हम अपना खोल रहे हैं, उसके बाद कनेक्ट कीजिए, तब सेंड करेंगे, तब ना जाएगा। 3 स्टेप में जाएगा। उसी तरह हमारे पास कोई ज्ञान है, नॉलेज है, वो आप तक पहुंचाना है। स्टेप बताओ। हाँ आ जाएगा। तो स्टेप पूछ रहे हैं, स्टेप नहीं समझ रहे हैं? हाँ हाँ, पहला स्टेप आइएगा, उसके बाद पैसा दीजिएगा, और हाँ उसके बाद, हाँ उसके बाद ब्लूटूथ ऑन कीजिएगा। दिमाग से भेजना है ना। हाँ, आप लोग को यही पता नहीं है, आ गए हो पढ़ने, आए हो तो वही करने ना जी, आए तो हो यही ज्ञान ना लेने आए हो। इसको बात को हम कई बार बता चुके हैं, आप लोग को यही ध्यान नहीं है। हाँ बात समझ रहे हैं? देखो, पैसा देना वो बात, एडमिशन लेना वो बात का बात है, ठीक, मगर जो ज्ञान हमारे मोबाइल वाला समझ रहे हो, ठीक। अब हमारे पास जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचाने के लिए 3 स्टेप है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहा है, हमारा कहा हुआ नहीं है। अगर वेद का एक भी बात मान लीजिएगा ना, जीवन में उतार लीजिएगा, आप महान हो जाइएगा। बाबा रामदेव एक को बतवे माने हैं योगा, बस बढ़िया से माने हैं। देखिए आज क्लाइमेक्स पे है, बात समझ रहे हैं? तो वेद का अगर कोई भी बात उसको कहा गया, वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है ना। एक को बात अगर पकड़ लिए जीवन में, तो आप समझिए कि किसी भी क्षेत्र में ऊपर तक जाइएगा। तो यही बात पकड़ लो। तो 3 स्टेप है। पहला कहता है श्रवणा, मतलब सुनना। अब सुनना खाली ये नहीं, सुनना का मतलब ये इस तरह से सुनना कि हम जो बोल रहे हैं अक्षरांश उधर से बोल दो। मतलब हम जो बोल दिए, जैसे क्वेश्चन बोले, ठीक, तो उधर से आप बोल दो बिना देखे। मतलब फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका मेमोरी इतना होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में 2 मिनट तक वाइब्रेट करे। क्लियर है? श्रवणना इसको बोलते हैं। श्रवणा यानी सुनना, इतना कंसंट्रेशन से सुनना कि आप उधर से बोल दो, ठीक। दूसरा स्टेप देखो, मनना। मनना मतलब कि काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए। हम जो आप बोले, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही क्यों होगा, ये काहे नहीं होगा, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। वो आजकल का तो पढ़ाई 1 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा ना। काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, मतलब हम जो चीज पढ़ाए उसमें आप क्वेश्चन पूछो, क्यों, कैसे, काहे। समझ रहे हो? तब हुआ श्रवणा मनना। बात समझ में आ गया? 2 स्टेप। और तीसरा स्टेप है निध्यानम। निध्यानम कहने का मतलब कि ये ध्यानम, कि यहां से जाइए और खुद फील कीजिए अपने आप पर। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ये प्रतिशत का है, तो अब तो इसके लिए तो बेचने नहीं चले जाओगे नींबू कि बेचना है, अब फील करना है तो नींबू का दुकान खोलोगे। तो इसको खुद फील करोगे और सोचोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन करके। मनुष्य इमेजिन कर सकता है, आप सोच सकते हो कि हाँ हम नींबू का दुकान में बैठे हैं, बेच रहे हैं, इस तरह से भाव खरीदे हैं। एक तो प्रैक्टिकल में भी कर सकते हो, और ये है निध्यानम। तो इस तरह से यहां से जाने के बाद उसको फील करो, जस्ट महसूस करना है। बात समझ रहे हैं? महसूस करना तो समझ रहे हो ना।
तो यही 3 स्टेप है जो हमारे पास ज्ञान है, चाहे किसी के पास है, तो ये आपके पास जा सकता है। ब्लूटूथ वाला मोबाइल वाला तो बुझा रहा है, ये वाला बुझा नहीं रहा है। तो पहला स्टेप क्या है? किस आधार तक कि मतलब उधर से आप बोल दो। हाँ, दूसरा स्टेप मनना, मतलब काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए। पूछिए, जीएस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, पूछिए कि ये क्यों हुआ। आपके मन में जो सवाल है, सर के डर से या इससे नहीं, जो सवाल है पूछिए। खराब है, अच्छा है, अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो कुछ मत पूछ देना। टॉपिक से, जो टॉपिक है उससे पूछिए। मन का क्वेश्चन शांत होना चाहिए, मनना हो गया। और तब है निध्यानम, उसको जाकर फील कीजिए, महसूस कीजिए, जहां देखिए वहां समझिए। बस समझ रहे हैं? यही है 3 स्टेप किसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए। ये हमेशा ध्यान रखना। अब देख लेना कि आप पहले स्टेप पर आ रहे हो कि नहीं, तब दूसरे स्टेप और तब तीसरे, तब जाके आपके पास, हमारे पास जो ज्ञान है वो आप पर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब यहां देखते हैं।